सर पहले हर 10 साल के बाद जो है 51, 61, 71 हर 10 साल के बाद डिलिमिटेशन होता था। 71 के बाद जो है उसको फ्रीज कर दिया गया कि 2000 तक जो है डिलिमिटेशन नहीं बढ़ेगा, जितना ही संख्या है उतना ही होगा, डिलिमिटेशन नहीं होगा। 2000 जो है 2000 के बाद जब हुआ सरकार बनी, उसके बाद ये मामला आया। आने के बाद हमको याद है कि 12 जुलाई को परिसीमन आयोग का गठन किया गया। 17 दिसंबर को परिसीमन आयोग के चेयरमैन कुलदीप सिंह जी ने पत्र लिखा और भारत सरकार से मांग किया कि इसको क्या कहते हैं कि आप 2001 के आधार पर इसको किया जाए और इसके लिए जल्द से जल्द हम लोगों को जो सेंसस रिपोर्ट दिया जाए। इसमें 3 फैक्टर है, एक RGI है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, एक इलेक्शन कमीशन है और तीसरा परिसीमन आयोग है। अब उसके बाद क्या सरकार उस समय में आप नहीं थे, मंत्री जना कृष्णमूर्ति जी थे। 24 जनवरी को जना कृष्णमूर्ति जी ने पत्र लिखा उनको कि नहीं 2001 के आधार पर संभव नहीं है, सरकार ने फैसला लिया है 1991 के आधार पर। उसके बाद जो है आपने बैठक बुलाई सर, 13 मार्च को कानून मंत्री अरुण जेटली जी ने बैठक बुलाया। उस बैठक में मैं मौजूद था। मैंने इस मुद्दा को उठाया कि आप 1991 के आधार पर क्यों करने जा रहे हैं, जबकि 2004 में चुनाव होगा और 2002 में हम यहाँ क्या कहते हैं कि बैठे हुए हैं, 2003 में। इन्होंने कहा कि रामविलास जी आप चाहते हैं इसमें कुछ वृद्धि की नहीं चाहते हैं। हमने कहा हाँ चाहते हैं। इन्होंने बोला कि ईमानदारी की बात यह है कि सेंसस रिपोर्ट जो है अक्टूबर नवंबर के पहले आने वाला नहीं है, 2003 के पहले, और सेंसस रिपोर्ट आने के बाद जो है साल भर कम से कम 2 साल तक उसको समय चाहिए। और इसलिए यदि 2001 के आधार पर हम करेंगे तो ना 2001 हो पाएगा, नतीजा होगा कि 1971 के आधार पर होगा। इसलिए 1991 के आधार पर जो है प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है, इसको होने दीजिए। हम शांत हो गए, हमने कहा कि ठीक है। फिर उसके बाद सर एकाएक जो कहते हैं कि एकाएक निर्णय लिया गया कि नहीं 1991 के आधार पर नहीं, 2001 के आधार पर किया जाए। आपको याद है कि मैंने उस समय में भी यहाँ विरोध किया था हाउस में, और हाउस में विरोध जब किया था तो मंत्री महोदय ने 100 को तर्क दिया। इन्होंने कहा कि नया टेक्नोलॉजी आ गया है, सितंबर तक में सेंसस रिपोर्ट आ जाएगा, 2 महीना 3 महीना में सारा काम पूरा हो जाएगा। मैंने उस समय में भी कहा था कि साहब मुझको बातचीत हुई है RGI से, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया कहता है कि मेरे पास में कोई बाइंडिंग नहीं है कि हम हर जगह से जो है जबरदस्ती सेंसस रिपोर्ट लावें, और तो इसलिए ये संभव नहीं है। लेकिन सरकार बार बार कहती रही कि नहीं 2001 तक क्या कहते हैं कि हो जाएगा। आज हम दिसंबर के महीना में बैठे हुए हैं, अभी तक सेंसस रिपोर्ट जो है ऑफिशियली पब्लिश क्या कहते हैं कि नहीं हुआ है। इस परिस्थिति में ठीक है आप कानून में संशोधन करने जा रहे हैं सब जगह कि 1991 के आधार पर आपने लिख दिया 1991 को बदल करके 2001 करो, 2001 करो। हम इससे आपसे सहमत हैं। लेकिन यदि 2001 के आधार पर नहीं होता है अगला लोकसभा का चुनाव, तो क्या 1991 तब तो 1991 भी आपने खत्म कर दिया, 2001 नहीं होगा, अंतोगत्वा जाएगा 1971 के आधार पर जाएगा, मतलब 30 साल पहले। तो पिछले 30 साल से ऑलरेडी मानते हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग जिनकी जनसंख्या में वृद्धि हुई है वो सफर करते आ रहे हैं, और आप जानबूझ करके उसको सफर करवाना चाहते हैं। और बुरा मत मानिएगा दास मुंशी जी, सरकार से जब हमारी बातचीत होती है तो ये कहते हैं कि सब कुछ हमने अपोजिशन पार्टी और दोनों के तालमेल से किया है, दोनों तरफ से। ये बहुत ही गंभीर मामला है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम लोग तो हंगर स्ट्राइक पर बैठेंगे, हम लोग तो देख रहे हैं हम पार्लियामेंट में आप ही के सामने बैठेंगे, दूसरी जगह कहां जाएंगे हम लोग बैठने के लिए। लेकिन ये बहुत ही गंभीर मामला है और इसलिए सरकार आज इस बात को साफ करे। हम चुप लगा है इसलिए कि सरकार बार बार 2001 की बात करती है, तो जब 2001 की बात हो जाए तो सोना में सुहागा है, हम क्यों 1991 की बात करें। और लेकिन यदि 2001 भी आप 2001 भी नहीं हो और 1991 भी नहीं हो और आप चला जाए 1971 के आधार पर, और जो दलित हमारे एमपी हैं उनको कहा जाता है कि तुम्हारा सीट जो है डी रिजर्व हो जाएगा, किसी का सीट डी रिजर्व नहीं होगा। वो कानून का जो प्रावधान है उसमें जहां शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या अधिक है, इस बार वही रहेगा जो पुराना है। लेकिन मान भी लें कि हमारा सीट डी रिजर्व हो जाएगा, तो रामविलास पासवान हाजीपुर से चुनाव जीत करके आता है, कोई जरूरी है कि परमानेंट हाजीपुर रिजर्व रहे? कोई जरूरी है कि हमेशा क्या कहते हैं कि सासाराम जो बाबू जगजीवन राम जी का क्षेत्र है वही क्या कहते हैं कि रिजर्व रहे? हमारे दूसरे भाई को अधिकार उनको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? इसलिए सर, लेकिन मामला दलित का नहीं है, मामला उनका है जिनका सीट डी रिजर्व होने वाला है। एक सीट हमारा रिजर्व होगा, दूसरा तो ठीक है हमारा सीट डी रिजर्व हो जाएगा, लेकिन दूसरा जो रिजर्व होगा वो तो कोई जनरल सीट ही रिजर्व होगा। तो वहां जिन लोगों को, बड़े बड़े नेताओं को दर्द हो रहा है कहीं हमारा सीट डी रिजर्व नहीं हो जाए,
तो उसके लिए दलित के माथे पर खेल रहे हैं। इसलिए सर आज अरुण जेटली जी को साफ साफ ही सदन में बतलाना होगा कि चूंकि लाइजनिंग ऑफिसर लाइजनिंग करने का काम सरकार का है, यहाँ 3 फैक्टर्स हैं, इलेक्शन कमीशन है, परिसीमन आयोग है, RGI है, एक दूसरे से कहीं कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोऑर्डिनेशन सरकार कर रही है। इसलिए सरकार आज इस सदन को बतलावे कि आप 2001 के आधार पर अगला 2001 के जनगणना के आधार पर अगला परिसीमन होने जा रहा है कि नहीं, 2004 का लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है कि नहीं। और ऐसा नहीं हो कि लास्ट में कह दें कि मैं तो बिल पास कर दिया, मैं तो सब कुछ चाहता था, लेकिन मेरे हाथ में क्या है, मैं हेल्पलेस हूं। यदि ये बात है तो मैं सर समझता हूं कि ये सबसे बड़ा काला दिन होगा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के हित के इतिहास में। और इसलिए अरुण जेटली जी से मैं साफ साफ पूछना चाहता हूं कि अरुण जेटली जी, अब आप बहुत ही विद्वान आदमी भी हैं, बहुत बड़े वकील भी हैं, आपको सब चीज़ की जानकारी है, आप गलत चीज़ को सही कैसे किया जा सकता है, सही को कैसे गलत किया जा सकता है, ये सारा तर्क आप दे सकते हैं, कर भी सकते हैं, ये सारी क्षमता आप में है। तो इसलिए जो है आप जो है कहते हैं कि इस बात को सदन को बहुत सीधा शब्दों में आप हाँ या जब जवाब देंगे तो आप बतलाने का काम करें। मैं ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाना चाहूँगा, क्या जिला का परिसीमन बनेगा वो सब चीज़ अपना कर रहा है। कुलदीप सिंह के इंटेग्रिटी पर हमको कहीं डाउट नहीं है। कुलदीप सिंह ने बार बार कहा है कि हमको थोड़ा सा समय दे दो। कुलदीप सिंह ने पिछली बार भी कहा कि हमको सिर्फ 6 महीना का समय मिल जाए, जो जिस समय में इनका जो अनाउंस ये जो नोटिफिकेशन होता है, नोटिफिकेशन के बाद हमको 6 या 9 महीना का भी समय मिल जाए तो मैं इसको करके दिखला दूंगा। लेकिन जब दिसंबर तक नोटिफिकेशन हुआ ही नहीं है तो फिर आप क्या कहते हैं कि कहीं मार्च अप्रैल मई जून में जाकर के चुनाव होगा, तो उसके 2001 के आधार पर कैसे होगा, मुझको समझ नहीं आ रहा है समझ में। और इसलिए इसके पीछे बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, इसके पीछे बहुत बड़ा चाल है। और मैं चार्ज करता हूं सरकार को, चूंकि सरकार लाइजनिंग अफसर है, इसलिए सरकार के खिलाफ में मेरा चार्ज है कि सरकार अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के हितों के खिलाफ में काम कर रही है और इनका नियत साफ नहीं है 2001 के आधार पर करने का। इसलिए इसको घुमा करके 1971 के आधार पर ले जाना चाहते हैं। और इसलिए जहां 2001 के बिल का इंसर्ट करने का हम जो है हम समर्थन करते हैं, वहीं हम इस बात का भी विरोध करते हैं कि सरकार का नियत जो इस मामले में साफ नहीं है और ये 2001 के बजाय 1971 में ले जाना चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अमेंडमेंट क्यों नहीं दी सर? एक तो कहावत है कि सर एक हमारे यहाँ कहावत है कि चोर के सामने ताला किया, बेईमान के सामने क्या बाला किया। यदि करने का होगा सरकार तो इसे भी कर देगी, नहीं करने का होगा तो अमेंडमेंट पर भी नहीं करेगी, इसमें क्या करेगी।